हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूं। आने वाला दिन 25 नवंबर 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग क्या हो सकता है ये देखेंगे। प्लस पूरे हफ्ते का यानी 25 से लेकर 29 तक, सोमवार से शुक्रवार, क्या हो सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजी और कौन से प्लैनेट्स क्या क्या कर रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। हमारा मार्केट तो ज़बरदस्त तेज़ी में ही क्लोज़ हो गया और पिछले कई महीनों का यह रिकॉर्ड क्लोजिंग था निफ्टी का। 500 साढ़े 500 पॉइंट किसी भी हाल से कम नहीं होते हैं दोस्तों निफ्टी में एक ही दिन में। कहाँ 23,250 का लो और कहाँ 24,000 के आसपास का हाई, 23,950 का हाई। ये लगभग नीचे से 700 पॉइंट, 700 पॉइंट सिर्फ 24 आवर्स में निफ्टी ने लगाया दोस्तों। बहुत बड़ी तेज़ी। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी कम तेज़ी थी, लेकिन बैंक निफ्टी 700 साढ़े 700 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया था। तो आज सुबह क्या है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वार तो चल रहा है, उसमें कोई वही चल रहा है जो चल रहा है वो। ईरान इसराइल का भी वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। शुक्रवार के दिन अमेरिकन मार्केट भी अच्छे खासे तेज़ी में क्लोज हो गए थे, इसलिए हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 140 पॉइंट यानी 140 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था। और जैसे कि मालूम है कि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में बहुत बड़ी जीत हासिल की बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने। बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों, और इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट मंडे के दिन पड़ सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एग्जिट पोल की वजह से, एग्जिट पोल में भी ये बीजेपी ही आएगी गवर्नमेंट, ऐसा कहा गया था। उसके हिसाब से ऑलरेडी शुक्रवार के दिन बहुत बड़ी तेज़ी हो चुकी है मार्केट में, और इंडिया विक्स भी 16% के ऊपर है दोस्तों, 16 के ऊपर है। अभी और तेज़ी बाकी है। अभी तो 140 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। मंडे के दिन अगर डाउ फ्यूचर सुबह थोड़ा सा और प्लस दिखाएगा तो 200-250 पॉइंट भी प्लस में खुल सकता है निफ्टी। तो ऐसा हालत में आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कल टेक्निकल डाटा में 24,200-250 का लेवल आपको वॉच करना है, और नीचे 23,800 का लेवल वॉच करना है। वही बैंक निफ्टी में 50,500 नीचे, 50,500 नीचे, और ऊपर 52,000 का लेवल, 52,000 का लेवल वॉच करना है कल के लिए। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये हफ्ता यानी 25 से लेके 29 तारीख तक, यानी सोमवार से लेके शुक्रवार तक पूरा हफ्ता चालू है, कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। तो इस हफ्ते में स्टार्स क्या बोल रहे हैं दोस्तों। चंद्रमा कन्या और तुला यानी बुध और शुक्र के राशि में रहेगा ये पूरे हफ्ते में, लगभग शुक्रवार तक। तो ठीक ठाक है, कन्या और तुला में इतना खराब नहीं होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए तो अच्छी बात है। मंगल देव है जो कर्क राशि में नीच राशि में है, ये थोड़ा खराब है, नीच राशि में मंगल का खराब। शुक्रदेव धनु राशि में अपनी शत्रु के राशि में, बट गुरु के राशि में शुक्रदेव खराब नहीं करते हैं एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, यानी स्टॉक मार्केट के लिए इतना खराब नहीं होते हैं धनु राशि में शुक्रदेव। ओके, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले हफ्ते ही, और वृश्चिक राशि उनकी मित्र की राशि होती है, मंगल की राशि, और ये भी एक अच्छा कारण है। प्लस शनिदेव जो कुंभ राशि में वक्री चल रहे थे वो पिछले हफ्ते ही मार्गी हो चुके हैं, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कुंभ राशि में खुद के राशि में शनिदेव है। राहु मीन, केतु कन्या राशि में है, ये भी अच्छी बात है। सभी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन एक प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगले हफ्ते। कौन सा? मरकुरी यानी बुधदेव। बुधदेव मंगलवार 26 नवंबर से वक्री अवस्था में जा रहे हैं, दोपहर में वक्री अवस्था में जा रहे हैं। और इस चैनल जो देखते हैं पिछले 4 साल से, ऑलरेडी हमारे 1,18,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, नंबर 1 चैनल है। तो मेरा एक सिद्धांत है
जो किसी यूट्यूबर ने बोला नहीं रहेगा आपको, सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आपने देखा रहेगा कि जब भी बुध वक्री होते हैं तब ये मार्केट 10 में से 7 बार, यानी 10 अगर इवेंट देखेंगे तो उसमें से 7 बार यानी 7 बार मार्केट वन साइडेड जाता है। वन साइडेड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये डिसाइड करना है, लेकिन वन साइडेड जाता है ऐसा कहा गया है और ऐसा दिखा भी है। आप अगर प्रैक्टिकली पिछले सभी देखेंगे बुध वक्री का टाइमिंग, पिछला भी अगर जब बुध वक्री हो गया था 3-4 महीने पहले, तभी वन साइडेड तेजी थी मार्केट में, आप देख सकते हो। तो इस बार बुध वक्री क्या करेंगे, नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे मार्केट? तो मार्केट वन साइडेड ऊपर या वन साइडेड नीचे जा सकता है, एज पर हमारी थ्योरी जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, जो प्रूव हो चुकी है पिछले कई बार, पिछले 4 साल से ये मैं थ्योरी दे रहा हूँ। और आप देख सकते हो 10 में से 7 बार लगभग ये सही हो चुका है कि बुध वक्री होने के बाद वन साइडेड मार्केट जाता है। और बुध कहाँ वक्री हो रहे हैं? वृश्चिक राशि में, मंगल के राशि में है, ये सब जानते हैं। वहाँ से वक्री अवस्था में जा रहे हैं, यानी शत्रु के राशि से वक्री अवस्था में जा रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। जनरली शत्रु के राशि में आगे बढ़ना ये खराब बात होती है। आगे कौन सी राशि है? धनु राशि, ये भी खराब है। तो वक्री अवस्था में यानी शुक्र के राशि में, तुला राशि के और जा रहे हैं, ये अच्छी बात है बुध। तो ये वक्री अवस्था बुध की मैं अच्छी बताऊंगा आपको दोस्तों, यह अच्छा साबित हो सकता है मार्केट के लिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रो टेक्निकल लेवल्स को आपको गौर करना है, यानी एस्ट्रोलॉजी भी आपको एक दिशा दिखाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसका भी एक आपको देखने का है कि बुध की जो वक्री अवस्था ये पॉजिटिव है, मार्केट शायद वन साइडेड ऊपर जा सकता है। इसके साथ आपको टेक्निकल लेवल्स भी गौर करने हैं। टेक्निकल लेवल जो मैं हमेशा प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे बताता हूँ या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन में भी बताता हूँ, वो लेवल्स आपको ध्यान में रखने, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है और मैं हमेशा बोलता हूँ 10 में से 7-8 बार यानी 70 to 80% कोई भी प्रेडिक्शन टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, वो सच हो सकता है। 100% कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से चलना है। पिछले 2-4 हफ्तों से मैं जो बोल रहा हूँ हेजिंग करो, उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट लोगों का हुआ रहेगा। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, एक बार तेज़ी के मार्केट में आ गया ना तो मार्केट क्या करता है, टाइम पास करता है और मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम घटते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम घट के इंडिया विक्स नीचे जा सकता है और उसका लॉस कॉल और पुट ऑप्शन बायर को हो सकता है। सो इस हफ्ते हेजिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ी खतरनाक हो सकती है। ओके, सो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस करके चलना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है इस हफ्ते। लेकिन वी नेवर नो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर, ईरान और इसराइल का वॉर, अगर कोई जंग छिड़ जाए तो बहुत बड़े मूवमेंट्स भी इस हफ्ते में आ सकते हैं मार्केट में। ये भी आपके दिमाग में किसी ना कहीं रखना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप वन साइडेड कोई कॉल और पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, बट उसको हेजिंग करने के लिए दूर का एक अपोजिट कॉल या पुट आपको लेके रखना है, ताकि आपको अगर मार्केट कोई वन साइडेड बड़ा मूवमेंट, अगर कोई रशिया यूक्रेन या कोई गड़बड़ हो गई तो उस समय आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जनरली मैं क्या बोलता हूँ, एट द मनी या इन द मनी निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स का कॉल और पुट लेके रखिए। ऐसा मैंने पिछले 3-4 हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ, उसमें सॉलिड आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा। 80% तक मैं बोल रहा हूँ, 100% तो प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। सो ये आपने देखा रहेगा। लेकिन इस हफ्ते आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आपको इन द मनी या एट द मनी का कॉल आप ले सकते हो, उसके साथ आपको आउट ऑफ द मनी का पुट लेना है। आउट ऑफ द मनी यानी अभी सपोज निफ्टी चल रहा है 24,000, ध्यान में रखिए, अभी 23,900 के ऊपर है, लेकिन 24,000 पकड़ो। सो 24,000 का आप 23,900 का आप निफ्टी का कॉल, और उसके अगेंस्ट पुट भी आपको एक प्रोटेक्ट करता है, एक इंश्योरेंस होता है अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गया। तो 23,800 के पुट के खिलाफ आपको क्या कर सकते हैं, एक दूर का पुट ले सकते हो। दूर का पुट यानी 23,500 का, 23,400 का, 23,500 का, जहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग का बेस है, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले। वहाँ का एक आप पुट ले सकते हो एक लॉट, और 23,900 के आसपास का एक आप कॉल ले सकते हो निफ्टी का, यानी पुट और कॉल, इससे आप हेजिंग करे हुए। एट द मनी का करना नहीं है, आउट ऑफ द मनी पुट करना है, और एट द मनी का निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेस का करना है। ये आप स्ट्रैटेजी कर सकते हो। ये जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ये मेरा काम नहीं है। सिर्फ मैं आपको स्ट्रैटेजी ये सही साबित हो सकती है ऐसा मैं बोल रहा हूँ। प्लस उस पर स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, बड़ा एक लॉस होने से आपको ये बचाएगा दोस्तों। तो ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेस में। बैंक निफ्टी में बहरहाल
अभी मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो ये हफ्ता पूरा मंथली एक्सपायरी का रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो हमेशा देखा गया है कि आखिर में मंथली एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मंथली एक्सपायरी के 4-5 दिनों में बड़े मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में। तो इस बार हेजिंग भी हेजिंग भी आपको फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का वीक है। और अभी क्या हो गया है कि जो शॉर्ट कवरिंग हो गया है, ये इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, आपको सरप्राइज़ होगा। अभी भी एफआई का 70% के आसपास शॉर्ट्स है सिस्टम में। उन्होंने थोड़ा कवर किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी उनका शॉर्ट्स है सिस्टम में 60-70% का, ओके, 60 to 75% का। तो वो शॉर्ट कवर कर सकते हैं अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर गया तो उसके लिए अभी भी चांस है मार्केट का बढ़ने का, क्योंकि जनरली देखा गया है कि वीकली एक्सपायरी कब होती है, शुक्रवार के दिन, एज पर टेक्निकल में बोल रहा हूँ। और शुक्रवार का जो ट्रेंड होता है वो जनरली कायम होता है अगले हफ्ते, और ये मंथली एक्सपायरी का दिन है। अभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स है सिस्टम में, वो कवर हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ये चीज़ बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है। तो मैंने वक्री अवस्था में बुध का जो ये है वो भी मैंने बोला है आपको, कौन से स्टार्स किस में है ये भी बोला है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता सेम टू सेम पिछले हफ्ते जैसा ही पॉजिटिव ज़्यादा रहने के चांसेस है, ओके, पॉजिटिव ज़्यादा रहने के चांसेस है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, एस्ट्रो टेक्निकल लेवल के अनुसार, यानी टेक्निकल लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिमाग में रखने हैं स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये हफ्ते, यानी सोमवार से शुक्रवार, जो 25 तारीख से 29 तारीख का हफ्ता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी का दिन है, और बैंक निफ्टी का तो मंथली एक्सपायरी होती है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, लेकिन इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी शुक्रवार के दिन है, ये तो आपको मालूम है। सो गुरुवार के दिन जनरली क्या होगा कि मार्केट एक टाइम पास कर सकता है। सो बुधवार के दिन आपको क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सपायरी दूसरे दिन होती है, तब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। जनरली देखा गया है कि मंथली एक्सपायरी के दिन मंगल और बुधवार के दिन बड़े मोमेंट्स आते हैं। तो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जिसका आपको हमेशा पिछले 4 सालों से फ़ायदा हो रहा है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये हफ्ता भी थोड़ा सा तेज़ी तक का ही लग रहा है मुझे, जो से पिछले हफ्ते मैंने बोला था, ठीक है। लेकिन एक डिप मार्केट में, बहुत बड़ी डिप आ सकती है, और ये डिप कब आएगी, ये गुरुवार और शुक्रवार, थर्सडे और फ्राइडे के सत्र में मुझे एक दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक डिप मारेगा मार्केट, और वो आपको ध्यान में रखना है, डिप का, उसका फ़ायदा लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अगर 24,000 के ऊपर 24,200 के आसपास रहा तो 24,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है अगले हफ्ते। 23,800 से लेकर 24,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है अगले हफ्ते। तो आपको देखना है 24,200 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो 24,500, 550 तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि अभी भी शॉर्ट्स सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। ये आपको ध्यान में रखना है अगले हफ्ते नहीं, ये आने वाला है, कल से जो चालू होगा हफ्ता, इसका मैं बात कर रहा हूँ। सो सोमवार को क्या होगा, 25 तारीख को दोस्तों, 25 तारीख यानी 2 + 5 = 7, और ये केतुदेव का अंक है। जनरली केतुदेव का अंक जब होता है तब न्यूट्रल होता है मार्केट। और सुबह 9 बजे एज पर केपी चार्ट, कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, धनु लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा जो दिख रहा है वो मुझे कन्या राशि में अभी भी आया हुआ दिख रहा है, यानी बुध के राशि में है, और चंद्रमा बुध के राशि में, और बुध मार्गीय है अभी भी, मंगलवार से वो वक्री हो रहा है, तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। और कन्या राशि में चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका होता है, सूर्य देव का नक्षत्र होता है, और सूर्य देव कहाँ है, वृश्चिक राशि में, अपनी मित्र राशि में है, और यही बुध भी बैठा है। लेकिन सूर्य अभी भी आ चुके हैं, और वृश्चिक राशि में एंड में लगभग 20-25 डिग्री के आसपास बुध है। सो सूर्य और बुध की बुधादित्य योग नहीं हुआ है, अंशात्मक अस्त भी नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए, ठीक है। सो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अगर नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षमी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार का दिन मार्केट के लिए ऊपर से एक निगेटिविटी आ सकती है मार्केट में, ऊपर से मार्केट फिसल सकता है नीचे, ये तो क्लियर दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी बोलेगा कि 140 पॉइंट का गैप अप है। बाद में शनिवार के दिन, कल के दिन महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन भी बीजेपी गवर्नमेंट ने जीती है, बीजेपी जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है, तो कोई भी बोलेगा आराम से कि 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट बढ़ेगा मार्केट। लेकिन मुझे लग रहा है, जो मुझे दिखता है वही मैं बोलता हूँ, सबको मालूम है। तो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट लेवल्स के पास
यानी एक तो 24,050 का लेवल, 24,000 के आसपास, या 24,200 24,150 से लेकर 24,250 ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ये एज पर एस्ट्रोलॉजी मुझे दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे आप चांस ले सकते हो पुट लेने का, जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए। तो ऊपर से मार्केट नीचे आने का खतरा है, यानी ऊपर से मुझे निगेटिविटी लग रही है, ऊपर से मार्केट नीचे आने का खतरा लग रहा है। अगर कोई गलत बात हो गई तो डायरेक्टली हम लोग निगेटिव भी ओपन हो सकते हैं। जो अभी दिख रहा है ना, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं। सो निगेटिव एनवायरनमेंट रह सकता है मार्केट ऊपर से। तो ऊपर से आपको सावधान रहना है, नीचे आ सकता है मार्केट। जो भी करना है आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है दोस्तों। सो निगेटिव मूवमेंट मुझे लग रहा है ज़्यादा मंदा ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि जब भी टेक्निकल के ऊपर एक लेवल मैंने दिया था 23,500 के ऊपर मार्केट ठीक ठाक रहेगा, तो अभी वो लेवल तो पार कर चुके हैं। सो मंदा लग रहा है, इसका मतलब फिर नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्या करेगा, मार्केट बाउंस बैक करेगा। तो वहाँ भी आपको क्या करना है, पुट में जो प्रॉफिट होता है उसको बुक करके फिर आपको बाय करना है और फिर ऊपर से क्लियर करना है। ये मैटर है। जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ उसको टेक्निकल लेवल का भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। आंख बंद करके कुछ नहीं करना चाहिए, इसके लिए अपना ब्रेन भी यूज़ करना चाहिए। भगवान ने सबको ब्रेन दिया है, तो इसका यूज़ करो बस। इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है ट्रेडिंग में दोस्तों, क्योंकि आप मुझे मालूम कि आप ट्रेडिंग तो छोड़ नहीं सकते हो। एक लत लगी हुई है और वो भी ऑप्शंस की लत लगी हुई है आपके, क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं, आप राइटिंग तो नहीं कर सकते हो। तो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करोगे आप। कॉल और पुट ऑप्शन बाय करके आपको 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, ये सबको मालूम है। इसके बावजूद भी आप लोग क्या करते हैं, या कोई भी क्या करेगा, जो उसका जो लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए और पैसा लेके आएगा, लोन से, फ्रेंड से, जैसे मिलेगा, और बर्बाद करेगा अपना पैसा। सो बर्बाद करने से ये अगर ऐसा स्ट्रैटेजी करोगे या ठंडे दिमाग से लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का पालन करोगे तो आपको ही प्रॉफिट होगा ना भाई। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका सोमवार का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को मिक्स, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को अच्छा, तुला को मिक्स, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। जाने वाला है ऐसा नहीं बोला हूँ, जा सकता है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी खुद की जन्म कुंडली में आपकी महादशा, अंतरदशा, विदशा, सूक्ष्म दशा अगर अच्छी है तो आपको निगेटिविटी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फायदा ही होगा। ये ध्यान में रखिए। अगर आपकी दशा ही खराब है तो आप कितना भी जोर लगाए आपका लॉस हो सकता है, इसलिए आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन यानी 25 तारीख का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 है उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 ये डेट्स है उनको अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 को मिक्स जा सकता है। 5, 14, 23 डेट को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 ये डेट से उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 ये डेट से उनको मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 डेट है उनको खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 9, 18, 27 ये डेट से उनको भी खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।